हेलो दोस्तों, आपका YouTube चैनल द एग्जाम मिरर पे स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे हेलो एल्केन हेलो एरिन्स के। पिछली क्लास में जो क्वेश्चन बच गए थे आज उनको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको ध्यान से समझिए। आपका YouTube चैनल द एग्जाम मिरर पे जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों को पहुँचाएँ। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। जैसे लिखा है यहाँ पे CH3 का होल ट्वाइस CH फिर कोष्टक में लिखा है Cl और CH3। तो इसका मतलब है पहले इस स्ट्रक्चर को ओपन करेंगे। जब तक ये स्ट्रक्चर ओपन नहीं होगा तब तक इनका नामकरण क्या होगा, मुश्किल होगा नामकरण करना। तो सबसे पहली बात है कि इन स्ट्रक्चर को पहले ओपन करेंगे। ओपन मतलब कि इनको देखेंगे कितने कार्बन किस कार्बन से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, तो लिखा क्या है CH के जस्ट बगल CH3 का होल ट्वाइस। जहाँ पे कोष्टक लगा रहे, ट्वाइस हो या थ्राइस हो, तुरंत समझ जाएंगे कि ये वाला जो कार्बन से जस्ट इस वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो देखो इस कार्बन को, ये CH वाले को, CH को लिख लिए और यहाँ पे CH3 का होल ट्वाइस है। ट्वाइस मतलब यही ग्रुप इस वाले कार्बन से दो बार जुड़ा है। एक नीचे जोड़ दिए, एक बगल जोड़ दिए, ऊपर भी जोड़ा जा सकता है। ये CH हो गया। इसके बाद क्या है, ये वाला CH है। इस CH के जस्ट बाद क्या है, Cl है। Cl क्या है, कोष्टक में ब्रैकेट में आते ही उसको हम लोग साइड में जोड़ते हैं, या ऊपर या नीचे या बगल। तीन ऑप्शंस रहते हैं, ऊपर नीचे या बगल। तो ये Cl को यहाँ पे साइड में जोड़ दिए। फिर आगे बढ़ेंगे तो क्या है यहाँ पे CH3। अब इस यौगिक का ओपन रूप ये है। अब ये ओपन रूप में नामकरण करना क्या हो गया, आसान हो गया। समझ में आने लगा कि कौन सा कार्बन किस ग्रुप से जुड़ा है या कौन सा फंक्शनल ग्रुप किस कार्बन से जुड़ा है। अब इनका नामकरण बड़ा इजी हो गया। देखिए सबसे पहले कार्बन की काउंटिंग उस साइड से करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक होगा। फंक्शनल ग्रुप हमारा यहाँ पे क्या है, Cl है। ये हमारा Cl जो है Fg है। क्या है, Fg मतलब हो गया फंक्शनल ग्रुप। और यहाँ पे CH3 जो है पार श्रृंखला है, साइड चेन Sc। जो CH3 है ये साइड चेन हो गया। और यहाँ पे पूरे कार्बन की जो श्रृंखला है ये हो गया जनक श्रृंखला, जिसको हम लोग कहते हैं PC, प्रिंसिपल चेन। ये Cl क्या हो गया, Fg फंक्शनल ग्रुप। CH3 क्या हो गया, साइड चेन, पार श्रृंखला। अब ये टोटल नंबर ऑफ कार्बन, जिसमें कार्बन की संख्या ज्यादा होती है, उसको हम लोग प्रिंसिपल चेन कहते हैं या जनक श्रृंखला कहते हैं। अब नामकरण करते समय सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को लिखा जाता है। फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे कौन है, Cl है। Cl किस कार्बन से जुड़ा है, 2 नंबर कार्बन से जुड़ा है, इसलिए यहाँ पोजीशन इसकी क्या होगी, 2 क्लोरो हो गए। इसके बाद साइड चेन किस कार्बन से जुड़ा है, तीसरे वाले से, 3 मेथिल। मेथ मतलब एक ही तो कार्बन जुड़ा है, और ये साइड चेन होने की वजह से इसमें Yl जोड़ दिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो साइड चेन होते हैं कार्बन की उनमें Yl जोड़ दिया जाता है। अब ये बचा क्या, प्रिंसिपल चेन। प्रिंसिपल चेन जनक श्रृंखला है। जनक श्रृंखला में कितने कार्बन है, 1 2 3 4। 4 को कहते हैं ब्यूट, और सभी जगह सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड की वजह से यहाँ पे लग गया एन, तो बन गया क्या, ब्यूटेन। तो पहला क्वेश्चन सिंपल तरीके से सॉल्व कर लिया। सेकंड क्वेश्चन जो है, सेकंड क्वेश्चन CH3 CH2 CH। इसके बाद ब्रैकेट में क्या लिखा है, CH3, इसके बाद क्या है CH। CH के जस्ट बाद कोष्टक में CH2 H5 मतलब कार्बन संख्या 2, हाइड्रोजन संख्या कितनी, 5, और फिर क्या है Cl। तो अभी हमने बताया कि जैसे ही ब्रैकेट लगेगा तुरंत समझ जाएंगे कि वो जो ग्रुप है वो साइड में होगा, या ऊपर होगा, या नीचे या बगल होगा। जहां पे पॉसिबिलिटी होगी वहीं जोड़ दिया जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है CH3, ये क्या है CH2, फिर आगे बढ़ेंगे क्या हो गया CH। CH के साथ ही ब्रैकेट लगा है। ब्रैकेट लगने का मतलब है इसको ऊपर जोड़ेंगे इस कार्बन से या फिर नीचे। इस CH3 को हम तुरंत नीचे जोड़ दिए। फिर आगे बढ़े तो ये वाला CH आ गया। इस CH के साथ ही ये ब्रैकेट लगा है। कितने कार्बन है इनके पास, 2 कार्बन है, यानी 1 और 2। हाइड्रोजन संख्या 5 है, 2 और 3 कितना हो गया, 5। और इसी के बगल में Cl लगा है, तो Cl यानी इसी कार्बन से जुड़ा होगा।
इसी कार्बन से क्या होगा, जुड़ा होगा। अब इनका नामकरण देखिए, इस कंपाउंड को ओपन रूप में लिखेंगे तो इस तरीके से होगा, ये कंप्रेस फॉर्म है, मतलब ये एक साथ कार्बन को दिखाया गया है। अब यहाँ पे जब इनका नामकरण करेंगे तो सबसे पहले पहचानेंगे। 3 बात इंपॉर्टेंट होती है किसी भी कार्बनिक यौगिक का नामकरण करने के लिए। पहली बात क्या है, पार श्रृंखला, दूसरी बात जनक श्रृंखला, और इसके बाद क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह। इन तीनों को पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तीनों को अगर पहचान लिए तो लिखना बड़ा इजी है। सबसे पहले क्रियात्मक समूह, इसके बाद पार श्रृंखला, फिर इसके बाद जनक श्रृंखला, बस यही किया जाता है। 3 बात इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी, पहली बात क्या है, क्रियात्मक समूह, दूसरी बात क्या है, पार श्रृंखला, तीसरी बात क्या है, जनक श्रृंखला। 3 ही बात है, इन्हीं 3 बातों को समझना बहुत जरूरी है। अब ये पार श्रृंखला क्या होते हैं, पार श्रृंखला में कार्बन संख्या कम होती है, जनक श्रृंखला में कार्बन संख्या ज्यादा होती है। पार्श्व में कार्बन संख्या कम होती है, जनक में कार्बन संख्या ज्यादा होती है। और क्रियात्मक समूह तो अपना खुद का अस्तित्व होता, अलग से दिखाई देता है कि कौन सा ग्रुप है। जैसे यहाँ पे Cl एक क्रियात्मक समूह, ये इन सबसे अलग है, ये कार्बन हाइड्रोजन से कुछ अलग दिख रहा है, तो ये क्रियात्मक समूह हो गया, जिसको हम कहते हैं Fg। ठीक है, अब यहाँ पे जो कार्बन हाइड्रोजन बचे हैं, अब इनमें हमको पहचाना है कौन पार श्रृंखला है और कौन जनक श्रृंखला है। अब जहां पे क्रियात्मक समूह होगा उधर कौन सा कार्बन नजदीक पड़ेगा, तो इधर से करेंगे, देखिए 1 2 3, इधर से करने 1 2 3 4, चौथे पे क्रियात्मक समूह आ रहा है। हम नीचे से करेंगे, ये नहीं कि सीधे चलेंगे स्ट्रेट लाइन, ऐसी कोई कंडीशन नहीं। जिधर से क्रियात्मक समूह नजदीक होता है उधर साइड से ही कार्बन की काउंटिंग की जाती है। अब यहाँ से जब कार्बन की काउंटिंग करेंगे तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गए, 3 पे आके रुक जाएंगे, देखेंगे कि इधर जाने पे तो क्रियात्मक समूह है, इधर जाने पे कार्बन मिल रहा है। ठीक है, तो क्रियात्मक समूह को काउंटिंग करेंगे नहीं, तो इधर साइड चलेंगे, 3 के बाद आएंगे 4 पे आके रुक जाएंगे, फिर से 4 के बाद नीचे आएंगे तो 5 होगा, आगे बढ़ेंगे तो 5 और 6, यानी इधर कार्बन ज्यादा मिल रहा है। तो ये पूरे ग्रुप जो हैं, ये पूरे ग्रुप ये जनक श्रृंखला हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, जनक श्रृंखला। जनक श्रृंखला मतलब प्रिंसिपल चेन। जनक श्रृंखला का मतलब क्या हो गया, प्रिंसिपल चेन। अब बच क्या गया, CH3 बचा, यानी ये हो गया SC मतलब साइड चेन, पार श्रृंखला। अब जब पहचान लिए जनक श्रृंखला, पार श्रृंखला और क्या कहते हैं फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह, सभी को पहचान लिए तो अब इनका नामकरण करना आसान है। सबसे पहले क्या किया जाता है, क्रियात्मक समूह किस कार्बन पे है, 3 पे, तो 3 क्लोरो हो गया, 3 क्लोरो। इसके बाद ये पार श्रृंखला किस कार्बन पे जुड़ा है, 4 पे। कितने कार्बन है इनके पास, सिर्फ एक ही कार्बन है, तो 4 मिथाइल। मिथाइल क्यों लगेगा, क्योंकि पार श्रृंखला। इसके बाद क्या लिखा जाता है, जनक श्रृंखला। जनक में कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 और 6 को क्या कहते हैं, हेक्स, और सिंगल बॉन्ड की वजह से क्या लग गया, एन, हेक्सेन। 2 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। थर्ड क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन में देखिए CH3 CH2 CH3 का होल टू है CH और I। यहाँ पे क्या है, CH3, आगे बढ़ेंगे CH2, फिर क्या है ये C। इस C से CH3 की संख्या कितनी, 2, यानी एक ऊपर जुड़ जाएगा, एक नीचे, तो CH3 एक ऊपर एक नीचे। फिर आगे बढ़ेंगे, क्या हो गया CH2, फिर क्या है यहाँ पे I। अब इनको ओपन फॉर्म में लिख दिया गया है। अब इनकी कार्बन की काउंटिंग करेंगे, पहले पहचानेंगे पार श्रृंखला, इसके बाद पहचानेंगे जनक श्रृंखला, इसके बाद पहचानेंगे मुक्त श्रृंखला। इसके बाद उनका नामकरण आसानी से कर लिया जाएगा। तो देखिए पहला कार्बन, ये कार्बन, पहले कार्बन पे आयोडीन जुड़ा हुआ है, तो यहाँ क्या होगा, फर्स्ट आइडो, 1 आइडो। 2 नंबर पे ये पार श्रृंखला, ये पार श्रृंखला हो गए। 2 पे ऊपर भी पार श्रृंखला है और 2 पे नीचे, इसलिए 2 को 2 बार लिखा गया। 2 पे ऊपर भी CH3 है और नीचे भी है, इसलिए 2 डाई इसलिए लगता है जब समान समूह रिपीट होते हैं, 2 बार होते हैं तो डाई, 3 बार होते हैं तो ट्राई, 4 बार होता है तो टेट्रा। तो इसलिए यहाँ पे 2 पे CH3, 2 पे CH3, एक बार ऊपर एक बार नीचे, तो 2 डाई मेथाइल। मेथाइल इसलिए क्योंकि एक ही कार्बन है, मेथ हो गया। पार श्रृंखला होने की वजह से क्या लग गया, YL। फिर आगे बढ़ेंगे तो 1 2 3 और 4 को कहते हैं ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड की वजह से क्या लग गया, एन, हो गया ब्यूटेन। क्या हो गया, 1 आइडो 2 डाई मेथिल ब्यूटेन। थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। फोर्थ नंबर है, ध्यान दीजिए, CH3
का होल थ्राइस CH2CHBr C6H5। इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, इनका स्ट्रक्चर बना रहे हैं एक और देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा क्या है, C के जस्ट बगल CH3 है, C के जस्ट बगल क्या है, C के जस्ट बगल क्या है, CH3। इस C के बगल में CH3 है, कितनी बार है, 3 बार। तो तुरंत C लिखेंगे और इसको CH3 और CH3 और CH3, इस C को लिख दिए। आगे बढ़ेंगे, क्या हुआ, CH2, यह कर दे रहे हैं। फिर आगे क्या है हमारा, CH, CH से Br भी जुड़ा है, और ये C6H5, C6H5 का मतलब हो गया बेंजीन रिंग जुड़ा है। बेंजीन को कहते हैं फेनिल। तो अगर स्ट्रक्चर ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों से नामकरण करके दिखा सकते हैं, दोनों को समझा सकते हैं बढ़िया से, ध्यान से। तो सबसे पहले हम लोग कार्बन की काउंटिंग उधर से करेंगे जिधर से क्रियात्मक समूह नजदीक है। क्रियात्मक समूह यहाँ पे कौन है, ब्रोमीन है। ब्रोमीन को 1 पे पहले नंबर पे 1 हो गया, 2 हो गया, इसके बाद 3 हो गया, इसके बाद 4 हो गया। तो पहले नंबर पे ब्रोमीन है, यहाँ भी उसी तरीके से पहले नंबर पे ब्रोमीन है। तो पहले नंबर पे ब्रोमीन है, और ये C6H5, बस यहाँ पे C6H5 का स्ट्रक्चर फेनिल के रूप में दिखाया गया, बाकी ये और ये दोनों एक ही चीज है। तो पहले नंबर पे क्या जुड़ा है, ब्रोमीन, इसलिए 1 ब्रोमो हो गया। तीसरे नंबर पे CH3 ऊपर भी है और नीचे, तो 3 ऊपर के लिए, 3 नीचे के लिए। डाई इसलिए लगा क्योंकि 2 बार समान समूह है। कितने कार्बन रख रहे हैं, एक ही कार्बन है, तो मेथ हो गया। पार श्रृंखला होने की वजह से वाई लग गया, साइड चेन। इसके बाद देखो 1 पे ये क्या है, फेनिल जुड़ा है, बेंजीन को फेनिल कहते हैं। 1 पे बेंजीन जुड़ा है, इसलिए इसको क्या कहा गया, फेनिल। इसके बाद इसमें टोटल कार्बन जो है यहाँ से 1 से लेकर 4 तक है, इसलिए यहाँ पे ब्यूट है, और सिंगल बॉन्ड की वजह से क्या हो गया, ब्यूटेन। तो 1 फेनिल ब्यूटेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां, 5th क्वेश्चन जो है, यहाँ पे लिखा क्या है, CH3। आगे बढ़ेंगे तो क्या है, CH, जस्ट कोष्टक लग गया। कोष्टक लगने का मतलब इस कार्बन से ये जुड़ा है, या ऊपर या नीचे, तुरंत नीचे जोड़ देंगे CH3, ऊपर भी लगा सकते हैं CH3। फिर आगे बढ़ेंगे तो CH, इस CH से Br यानी ऊपर जुड़ा होगा। फिर आगे बढ़ जाएंगे, क्या होगा, CH3। अब हमारा यहाँ पे Br जो है क्रियात्मक समूह है, CH3 पार श्रृंखला है, ये क्या है, जनक श्रृंखला। कैसे पहचाने जनक श्रृंखला, क्योंकि इसमें कार्बन संख्या ज्यादा है। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4। तो 2 नंबर पे ब्रोमीन है, कहाँ पे, 2 ब्रोमो, 2 नंबर पे ब्रोमीन है, 2 ब्रोमो। 3 पे मेथाइल है, 3 मेथाइल, 3 मेथाइल। मेथाइल क्यों, क्योंकि इसके पास एक ही कार्बन है, एक कार्बन को मेथ लिखते हैं पार श्रृंखला होने की वजह से YL। इसके बाद 1 2 3 और 4, 4 कार्बन को कहते हैं ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड होने की वजह से लग गया ब्यूटेन। तो इस तरीके से 5 क्वेश्चन को डिटेल में कवर किए। इसमें जिनको जहां पे डाउट होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसको और अच्छे से समझ सकते हैं, और जहां पे जिनको डाउट हो बिल्कुल कमेंट कीजिए और पूछिए। और इसके अलावा और भी क्वेश्चन जो आपके पास हो आप भेज सकते हैं, उसको समझाया जाएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक करें, शेयर करें, और जो नए हैं उसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।